प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के बेटे रॉबर्ट टॉड ने अमेरिका के 3 राष्ट्रपतियों की हत्या होते हुए देखा था। 1865 में पहले तो खुद अपने पिता की हत्या होते हुए देखा, फिर 1881 में राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड ने उन्हें कार्यक्रम का निमंत्रण दिया, लेकिन जब टॉड वहां पहुंचे तब उनके सामने गारफील्ड को गोलियों से भून दिया गया था। और फिर आखिरी बार 1901 में राष्ट्रपति विलियम मैकिनले को उनके पेट में गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। तब उस समय टॉड बगल वाले कमरे में ही मौजूद थे। इस तरह से उन्होंने 3 राष्ट्रपतियों की हत्या होते हुए देखा था। योगा एक तरह का एक्सरसाइज है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार करता है, जो कि 5000 साल पहले पूर्व वैदिक काल के दौरान भारत में उत्पन्न हुआ था, जिसके बारे में उल्लेख ऋग्वेद में है। भारत में 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बुद्ध और जैन धर्म के बीच ये बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था, जिसमें हठ योगा और राजा योगा बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। वैसे तो योग पूरी दुनिया में प्रचलित है, लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी में ये पश्चिम की तरफ प्रचलित हुआ था, जिसमें कई योग गुरुओं का हाथ है। और 1980 के दशक में योग पूरे पश्चिमी दुनिया में अपना स्थान बना चुका था। आपने इतिहास के कई सर्वाइवर्स को जाना होगा, लेकिन मिलिए मार्गरेट डिक्सन से, जिसने फांसी की सजा को सरवाइव किया था। जी हाँ, एडिनबर्ग में मार्गरेट की कहानी बहुत प्रचलित है। एक मछुआरे की पत्नी जिसने अपने नवजात शिशु की हत्या कर दिया और इस जुर्म के लिए उसे ग्रास मार्केट में 1724 में फांसी की सजा दी गई थी। जब फांसी की सजा पूरी हो गई तब उसके शव को अंतिम कार्यक्रम के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन बीच में ही उसे होश आ गया और चूंकि स्कॉट लॉ के तहत उसके सजा को अंजाम दे दिया गया था, इसलिए फिर से उसी अपराध के लिए उसे दूसरी बार सजा नहीं दिया जा सकता था। इसलिए इसके बाद से हैंग टिल डेथ वाला ये जो लाइन है वो सजा में जोड़ा गया था। और रही बात मार्गरेट की, तो वो आगे 40 सालों तक हंसी खुशी उसने अपने जीवन को व्यतीत किया था। मैडम CJ वॉकर एक अफ्रीकी अमेरिकी बिजनेसवुमेन, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अमेरिका की पहली सेल्फ मेड करोड़पति के रूप में दर्ज है। मैडम वॉकर ने इतनी सारी संपत्ति अश्वेत महिलाओं के लिए सौंदर्य प्रसाधन और बालों की देखभाल के लिए एक कंपनी बनाकर बनाया था। वो कई संगठनों में दान भी करती थी। इरिंगटन, न्यूयॉर्क में वॉकर का एक शानदार विला लेवारो में आज के अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के लिए एक शानदार गैदरिंग प्लेस के रूप में ये जगह काम करता है। इनकी मौत 25 मई 1919 को हुई थी। ककिंग स्टूल एक अपमान, पिटाई के माध्यम से सजा देने का तरीका था, जिसे 17वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में उपयोग किया जाता था। इसमें क्या होता था ना कि एक कुर्सी या ज्यादातर टॉयलेट सीट होता था, जो एक लंबी लकड़ी की बीम से जुड़ा होता था। इस कुर्सी पर अपराधी को बांधा जाता और पूरे शहर में घुमाया जाता था और फिर तालाब या नदी के किनारे ले जाकर धीरे धीरे डुबाया जाता। बार बार एक व्यक्ति के साथ ये सजा दोहराने से अपराधी सदमे में या डूबने से उसकी मौत हो जाती थी। 16वीं शताब्दी के हैंस स्टेनिंगर एक मेयर, जो अपनी लंबे दाढ़ी के लिए बहुत प्रचलित थे, 28 सितंबर 1567 में उनके कस्बे में आग लग गया, जिसमें दहशत फैल गया। स्टेनिंगर आमतौर पर अपनी शानदार दाढ़ी को बालों के ऊपर की ओर घुमाकर जेब में रखा करते थे, लेकिन हंगामे के दौरान वो उसे लटकाकर इधर उधर भाग रहे थे। इसी भगदड़ में उनका पैर खुद की दाढ़ी पर रखा गया और उनका गर्दन टूट गया। हांस की मृत्यु का कारण उनका खुद का दाढ़ी बना। उनकी मौत के बाद उनकी 4.5 फीट की दाढ़ी को ब्रनाउ के म्यूजियम में रखा गया है, जिसे आज भी लोग देख सकते हैं। प्राचीन ग्रीक के नाटककार असाइलस की मृत्यु 67 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन ये मौत कोई आम मौत नहीं थी, बल्कि एक ट्रेजेडी थी। ट्रेजेडी ऐसे कि एक उड़ते हुए चील ने उनके सर पर कछुआ गिरा दिया था। कहा जाता है कि चील ने उनके गंजेपन को गलती से चट्टान समझ लिया था और अपने शिकार के खोल को तोड़ने के लिए उसने इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर दिया। इससे असाइलस की मृत्यु हो गई थी। इस कहानी में एक और ट्रेजेडी को जोड़ते हुए रोमन ऑथर लिनी ने यह कहा था कि असाइलस एक भविष्यवाणी से बचने के लिए बाहर बहुत समय बिता रहे थे।
और ये भविष्यवाणी ये थी कि उनकी मौत किसी गिरने वाली चीज से ही होगी। असाइलस को ग्रीक थिएटर में उनकी योगदान की वजह से फादर ऑफ ट्रेजेडी का नाम दिया गया था। टाइटैनिक दुर्घटना की एक 16 वर्षीय सर्वाइवर कैथरीन गिलनैक को इस दुर्घटना से जुड़ी एक अलग ही कहानी याद है। वो कहती है कि उन्हें टाइटैनिक जहाज का किसी आइसबर्ग से टक्कर हुआ है या वो अभी कुछ देर में डूब जाएगा। उन्हें ये सब कुछ पता ही नहीं था जब तक कि वो न्यूयॉर्क नहीं पहुंची। कैथरीन को लगा कि ये लाइफ बोट में बैठना, फिर दूसरी जहाज का आकर उन्हें उठाना, ये सब कुछ इस यात्रा का मात्र एक हिस्सा है। फ्रेडरिक डगलस, एक राजनैतिक और अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के सलाहकार की तस्वीर अमेरिका के म्यूजियम में खुद अब्राहम लिंकन से भी ज्यादा है। कहा जाता है कि फ्रेडरिक की 160 अलग अलग पोर्ट्रेट्स हैं और वहीं राष्ट्रपति की 126। डगलस का मानना है कि फोटोग्राफी सिर्फ तैयार होकर फोटो खिंचाना नहीं, बल्कि फोटोग्राफी एक आर्ट और टेक्नोलॉजी है। नीदरलैंड में एक प्रथा है, अगर वहां किसी की मृत्यु हो जाती है लेकिन उनके अंतिम कार्यक्रम को करने के लिए मृत व्यक्ति के पीछे कोई ना हो, तो उनके इस कार्य को करने के लिए सरकारी कर्मचारी भेजे जाते हैं जो उस वक्त की सारी औपचारिकता को पूरा करते हैं, जिससे जाने वाले व्यक्ति अपनी इस अंतिम यात्रा में अकेले ना रहे। दरअसल इसका शुरुआत कलाकार एफ स्ट्रेल से हुआ था और उनके इस अंतिम कार्यक्रम को द लोनली फ्यूनरल कहा जाता है। लैक्मे इंडिया एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है जिसका शुरुआत 1952 में हुआ था, लेकिन इसके शुरुआत के पीछे एक कहानी है। दरअसल उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस बात से बहुत चिंतित थे कि भारतीय महिलाएं सौंदर्य उत्पादों पर बहुत ज्यादा खर्च कर रही हैं, जिसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जे.आर.डी. टाटा से भारत में उसके निर्माण का अनुरोध किया था। फिर 1953 में फ्रेंच लग्जरी ब्रांड रेनॉय के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया था। जब टाटा ने अपने फ्रांसीसी दोस्त से इस नए कंपनी का नाम के लिए सुझाव मांगा जो फ्रांसीसी और भारतीय दोनों लोगों के दिल के करीब हो, तब उन्होंने लैक्मे का सुझाव दिया था, जो लक्ष्मी के लिए फ्रेंच शब्द होता है। और लक्ष्मी तो हम सभी जानते हैं, वो देवी जो धन और सौंदर्य का प्रतीक है। आज के अस्त-व्यस्त जीवन से जो हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है, उसे सही बनाए रखने के लिए लोग व्यायाम करने लगे हैं और इसमें इस दौड़ने वाली मशीन ट्रेडमिल का इस्तेमाल करना तो आम ही है। लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेडमिल का इस्तेमाल विक्टोरियन ब्रिटेन के जेलों में कैदियों को कठोर से कठोर सजा सुनाए जाने पर ही ट्रेडमिल पर चलवाया जाता था, जिसका निर्माण 1818 में किया गया था, जिसमें 2 लोहे के चक्के से सीढ़ियां जुड़ी होती थी, जिसमें एक साथ कई कैदी दौड़ते थे और इससे निकलने वाली ऊर्जा से बड़े पंखे को चलाया जाता या मिल में या फिर पानी पंप करने में इस्तेमाल किया जाता था। मिलिए सारा रेक्टर से, जिसे पूरी दुनिया में सबसे अमीर अश्वेत लड़की के रूप में जाना जाता है। 11 साल की ये बच्ची सारा को एक जमीन दिया गया था जो खेती बाड़ी तक के लिए भी उचित नहीं था, लेकिन इस जमीन से भारी मात्रा में तेल निकलने की वजह से वो रातों रात करोड़पति बन गई थी। उसके इस प्रॉपर्टी से प्रतिदिन 1,05,000 गैलन तेल निकलता था। जब वो 18 साल की हुई तब रेक्टर का पूरा वर्थ $11 मिलियन हो गया था। उस समय तक वो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बेकरी, रेस्टोरेंट और करीब 2000 एकड़ जमीन की मालिक बन गई थी। वो इतनी अमीर हो गई थी कि उसे कानूनन श्वेत लड़की मान लिया गया था, मतलब ब्लैक से व्हाइट लड़की का खिताब मिल गया था। ये कहानी 1140 की है, जब राजा कॉनराड ने बवेरिया शहर को घेर लिया था, जिसके बाद यहाँ के लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद वहाँ की औरतों को ये अनुमति दे दिया गया कि वो जो कुछ भी अपने कंधे पर उठा सकती हैं, उसे वो अपने साथ यहाँ से लेकर जा सकेंगी। तब वहाँ की औरतों ने अपने पति के प्रति वफादारी और दूसरों की सुरक्षा दोनों के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपने घरेलू सामान को पीछे छोड़ते हुए वो अपने अपने पतियों को कंधे पर लेकर बाहर निकली। इसे देखकर राजा के लोग इसका विरोध करने लग गए, लेकिन राजा ने महिलाओं की चालाकी को सराहते हुए कहा कि वो अपने शाही शब्द को बदलना उचित नहीं समझते हैं और वो उन्हें ले जा सकती हैं।
18वीं शताब्दी में स्वीडन के राजा एडोल्फ फ्रेडरिक, जो आज के स्वीडन के बच्चों के बीच इस बात के लिए प्रचलित है कि वो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने खुद को मौत के घाट उतारा अपने खाने की शौक की वजह से। उन्होंने अत्यधिक भोजन किया था, जिसमें लॉबस्टर, कैवियर के साथ साथ 14 अलग अलग तरह के मीठे पकवान भी शामिल थे, जिसमें भारी मात्रा में चीनी था। पहले से ही मोटापे का शिकार इस राजा ने पाचन समस्याओं के कारण दम तोड़ दिया था, लेकिन पीछे एक सीख भी छोड़ दिया कि हमें ऐसे भोजन जिसे खाने से हमारे स्वास्थ्य खराब हो सकते हैं, हमें उससे दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए। सो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक के लिए है, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आगे मेरे साथ बने रहिए।